मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर एक नया विश्लेषण सामने आया है। ग्वालियर में कांग्रेस को 16 में से 7 सीटों पर जीत हासिल हुई है। सबसे ज्यादा पार्टी को दिक्कत वहां हुई जहां ब्राह्मण चेहरों को मैदान में उतारा गया था। जीत के लिए इन सीटों पर हर संभव कोशिश की गई, लेकिन हार का ही मुंह देखना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर चंबल में क्यों जीत हुई कांग्रेस? ब्राह्मण कैंडिडेट का क्यों नहीं चला जादू? हाथ से फिसल गई जीत। एमपी की सियासत में नई सीख। ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा कांग्रेस को उन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा जहां ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में थे। यहां 4 कैंडिडेट ताल ठोक रहे थे। कांग्रेस ने शिवपुरी के पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला को टिकट दिया। वहीं ग्वालियर सीट से सुनील शर्मा को प्रद्युमन सिंह के खिलाफ उतारा। भिंड के मेहगांव में हेमंत कटारे को चुनाव मैदान में उतारा गया। उनका मुकाबला बीजेपी के ओपीएस भदौरिया से था। मुरैना की जोरा सीट से कांग्रेस ने पंकज उपाध्याय को टिकट दिया। यहां बीजेपी से सूबेदार सिंह राजोधा मैदान में थे। कांग्रेस के 4 उम्मीदवार हार गए, जबकि कांग्रेस बहुत पहले ही इन सीटों पर सक्रिय हो गई थी। बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे बालेंदु शुक्ल को भी कांग्रेस ने पार्टी की सदस्यता दिला दी, लेकिन जातिगत समीकरण काम नहीं आया। हालांकि कांग्रेस इस हार को भी सफलता मान रही है। देखिए, राजनीति में ये विचार करके चलना कि किसी व्यक्ति विशेष से कोई दल या व्यक्ति जीत जाएगा, ये सोचना ठीक होता नहीं है। कई बार लोगों के मन में आती है कि गुर्जर हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, फला हैं, ढिका हैं, इनके आने से चुनाव के नतीजे इस तरफ या उस तरफ हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। हमने सोचा था कि हमारी तो जीत बहुत अच्छी होगी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन दुर्भाग्य से वो स्थिति नहीं बनी। फिर भी यहाँ पर 16 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा कांग्रेस जीती है। चुनाव कांग्रेस पार्टी कैसे हारी है या हम कैसे चुनाव हारे हैं, वो जनता को सब मालूम है। किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और किस प्रकार से पैसे के दम पर चुनाव जीतने का प्रयास हुआ है। जनता सब समझ रही है कैसे अनियमितता हुई है। और मैं तो एक बात और कहूँगा कि ईवीएम के भी मुझे बहुत विश्वास अब नहीं है। और ये चुनाव जो है, जनता ने तो चुनाव जिताया है, हम टेबल पर और कुटिलता से चुनाव हारे। ग्वालियर चंबल में मिली जीत से बीजेपी की बाछें खिली हुई है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस को उसके किए की सजा मिली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विकास का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी के पास एजेंडा था, उसके आधार पर चुनाव जीता गया। ना व्यक्ति कभी चुनाव जीतता है, हमेशा संगठन चुनाव जीतता है। और जो जीत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, तो कांग्रेस की हार है, व्यक्ति विशेष की हार नहीं। जानकारों की माने तो सिर्फ बालेंदु को ही अपनी पार्टी में शामिल कर पूरे ब्राह्मण समाज को साधना कांग्रेस के लिए बड़ी गलतफहमी साबित हुई, जबकि बीजेपी कई ऐसे ब्राह्मण चेहरों को आगे रखकर चल रही थी जिसका फायदा बीजेपी को मिला। उन चेहरों में सबसे बड़ा नाम प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने ब्राह्मण वोट बंटने नहीं दिया। वहीं कांग्रेस के ब्राह्मण कैंडिडेट को लेकर दूसरी जाति का ध्रुवीकरण भी उसके खिलाफ हो गया। कुल मिलाकर बीजेपी के मैनेजमेंट के आगे कांग्रेस फिसड्डी साबित हुई।